गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज अपन बात करते हैं, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट एनसीईआरटी के एंडोक्राइन सिस्टम को अभी अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे आपको अभी मेंशन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम पे। बिल्कुल एनसीईआरटी है। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे जी, बोर्ड पे ध्यान देंगे। एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं जी। तो एक्चुअल में जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, वो दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड जी। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आप ऐसे ग्लैंड को बोलोगे जिसके पास खुद की स्पेशल डक्ट होती है और अपनी सिक्रीशंस उसी डक्ट में पोर करती हैं। जनरली एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस को एंजाइम बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है? एंजाइम बोला जाता है। वहीं एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके पास कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं होती है, अब इसलिए इन्हें जो है डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है और ये डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में पोर करती हैं। एनसीईआरटी कहती है एंडोक्राइन ग्लैंड के भी डिवीजन है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सेल्स होती है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इसके भी एग्जांपल की बात करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम पे। ठीक है, जिस पे आ जाते हैं जी एंडोक्राइन सिस्टम पे। एक्चुअल में एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को बोली जाती है एंडोक्राइनोलॉजी। बोलिए बोलिए, क्या बोला जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। दूसरी बात, एंडोक्राइन सिस्टम की जो डिस्कवरी करी थी वो साइंटिस्ट है थॉमस एडिसन, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, दो सिस्टम होती है, एक हमारी नर्वस सिस्टम और दूसरी होती है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिल करके हमारी बॉडी के अंदर हो रही डिफरेंट फिजियोलॉजीज को जो है कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती हैं। इसलिए इन दोनों को इंटीग्रेटिव सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर हो रही फिजियोलॉजीज को कोऑर्डिनेटेड वे में चलाती है, इसलिए इसे इंटीग्रेटेड सिस्टम में इंक्लूड करी जाती हैं। क्या बातें क्लियर है जी? तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये ज्वाइंटली हमारी बॉडी के अंदर हो रही फिजियोलॉजीज को कंट्रोल करती हैं जी। वही बात यहाँ लिखी हुई है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी। बातें क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड में पोर करती हैं। जो बातें यहाँ मेंशन है देख सकते हैं आप, दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती है और अपनी सिक्रीशंस डायरेक्ट कहाँ पोर करती हैं? ब्लड में पोर करती हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कंपैरिजन की बात कर लें। जो न्यूरल कंट्रोल और एंडोक्राइन कंट्रोल या केमिकल कंट्रोल जो होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? न्यूरल कंट्रोल जो है वो वेरी फास्ट होती है। ध्यान रखना, न्यूरल कंट्रोल जो होती है वो फास्ट होती है, एग्जैक्ट होती है और शॉर्ट लिव्ड होती है। वहीं एंडोक्राइन कंट्रोल जो होती है ये स्लो होती है, वाइड स्प्रेड होती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो ये कुछ एंडोक्राइन सिस्टम की इंट्रोडक्शन की बात थी जी। नेक्स्ट, ये भी मैंने इससे पहले ही बोला, ऑर्गेनाइज्ड ये एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो दो तरह की होती है, ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड। क्या इंट्रोडक्शन से बातें क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी जो लाइन है एनसीईआरटी की है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट वाले नाम नहीं ध्यान रखोगे चलेगा, बट ये जो पॉइंट्स हैं ये डायरेक्ट लाइन में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रीट होती हैं उसे बोला जाता है, उसके सिक्रेशंस को बोला जाता है हॉर्मोन्स। बोलो क्या बोला जाता है? हॉर्मोन्स। ध्यान देना, मैंने बोला एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीट होती हैं उस सिक्रीशंस को क्या बोला जाता है? हॉर्मोन्स बोला जाता है। हॉर्मोन्स की फिर ध्यान रखना, हॉर्मोन्स जो है ये नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स है। क्या है ये? नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स है जो एक इंट्रासेल्युलर मैसेंजर की तरह काम करती हैं। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्रेस अमाउंट में रिलीज होती है, ये बाल्टी भर के रिलीज नहीं होता है। ये कैसे रिलीज होती है? ट्रेस अमाउंट में रिलीज, बहुत स्मॉल अमाउंट में रिलीज होती है। बातें क्लियर है? तो पहली बातें क्लियर है, हार्मोन जो है नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स है।
कहां से रिलीज होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। बोलो कहां से रिलीज होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड से। नेक्स्ट दूसरी फीचर समझो, ये जो है स्मॉल अमाउंट, स्मॉल, इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो बहुत कम होती है और ये स्मॉल अमाउंट में रिलीज होती है, जो मैंने ट्रेस अमाउंट बोला था। नेक्स्ट बोर्ड पे ध्यान देते रहेंगे। नेक्स्ट जो है टर्म हार्मोन जो है ये क्वाइंट किया गया था साइंटिस्ट, उसका नाम है स्टार्लिंग, ठीक है। इसे प्राइमरी मैसेंजर या केमिकल मैसेंजर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन जो है वो सिक्रेटिन है। बोलो ध्यान रखना, फर्स्ट हार्मोन जो है जो डिस्कवर्ड वो कौन सी है? सिक्रेटिन है। वो कब कौन किया था उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ध्यान रखना, ठीक है। हार्मोन्स जो यूज होती हैं, यूज होने के बाद वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, समझे क्या? बट एक थायरोक्सिन ऐसे हार्मोन है जो स्टोर करके भी रखा जाता है। थायरोक्सिन एक ऐसी हार्मोन है जो स्टोर करके भी रखा जाता है जी। तो ये हार्मोन्स के बारे में डेफिनेशन थी और इनके पॉइंट्स थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, हार्मोन्स की क्या क्या नेचर हो सकती है। मोस्टली हार्मोन्स जो होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉयडल नेचर की होती है, बोले तो फैट नेचर की होती है जी। प्रोटीन नेचर में कौन कौन सी हार्मोन आ जाती हैं उसको ध्यान देखेंगे, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। प्रोटीन नेचर में कौन कौन सी, प्रोटीन में भी फर्दर से डिवीजन किया गया, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। बोलो कौन कौन? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, शॉर्ट पेप्टाइड वाली प्रोटीनस हार्मोन और लॉन्ग पेप्टाइड वाली हार्मोन एंड ग्लाइकोप्रोटीनस नेचर वाली हार्मोन। आ जाइए, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स जो हार्मोन है वो है थायरोक्सिन, ध्यान रखना कौन? थायरोक्सिन। नेक्स्ट इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, ये तीनों हार्मोन जो हैं ये कैसे हैं? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सी नेचर की है ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वाले जो जितने भी हार्मोन हैं ये प्रोटीनस हैं। एनसीईआरटी के बेसिस पे तो दो ही है, प्रोटीनस और फिर स्टेरॉयडल, ठीक है। बट इसके भी डिवीजन होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव 3 ध्यान रखना, शॉर्ट पेप्टाइड में ध्यान रखना वैसोप्रेसिन, बोलो कौन? वैसोप्रेसिन। और नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन और एमएसएच। वैसोप्रेसिन बोले तो एडीएच है ना, ये एडीएच, ऑक्सीटोसिन और एमएसएच ये किस नेचर के होते हैं? शॉर्ट पेप्टाइड नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, लॉन्ग पेप्टाइड नेचर में जो है पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होने वाली हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन, वो किस नेचर की होगी? लॉन्ग पेप्टाइड प्रोटीनस नेचर की होगी। नेक्स्ट आ जाइए, इंसुलिन, आया हुआ है क्वेश्चन, इंसुलिन किस नेचर की है? लॉन्ग पेप्टाइड प्रोटीनस नेचर की हार्मोन है। नेक्स्ट थायरोकैल्सिटोनिन और नेक्स्ट एसीटीएच, ये 4 हार्मोन्स जो हैं ये किस नेचर के हैं? लॉन्ग पेप्टाइड प्रोटीनस नेचर के हैं। नेक्स्ट लास्ट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की जो है वो ध्यान रखना, टीएसएच बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये तीनों के तीनों किस नेचर के हैं? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हैं। लास्ट मोस्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेरॉयडल नेचर के जो कौन कौन से हार्मोन होते हैं? तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के हार्मोन जैसे एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, याद आ रहा है एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होती है, पढ़ेंगे अभी अपन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, मीन ये पांचों के पांचों किस नेचर के होते हैं? स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। शॉर्ट में आप एमजी टॉप से ध्यान रख लेना, किससे ध्यान रखोगे? एमजी टॉप से ध्यान रख लेना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन जो है ये किस नेचर की होती है? स्टेरॉयडल नेचर की होती है। बातें क्लियर है? तो ये सारी बातें आपको हार्मोन से रिलेटेड हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं कुछ भी ज्यादा नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी की पॉइंट्स पे अपन चल रहे हैं, आप लोगों को भी ध्यान रखना है, ऐसे ही पढ़ाई करनी है। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कौन कौन सी ग्लैंड आती है एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड आती है उससे पहले पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन मीन हार्मोन कैसे वर्क करती हैं, हार्मोन्स कैसे वर्क करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको समझते हैं। तो मैंने पहले बोला हार्मोन्स जो रिलीज होती है एंडोक्राइन ग्लैंड से, ये डायरेक्ट रिलीज होने के बाद, ग्लैंड से रिलीज होने के बाद ब्लड में पौर करी जाती है। ब्लड में पौर करने के बाद ये टारगेट सेल तक जाती है। ब्लड में पौर करने के बाद टारगेट सेल तक जाती है। टारगेट सेल तक जाने के बाद इसके कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसके रिसेप्टर्स सेल की मेम्ब्रेन पे ही होती है, टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पे ही होती हैं। लेकिन कुछ हार्मोन्स होती हैं जिसकी रिसेप्टर्स सेल के अंदर होती हैं। तो वो दोनों बात करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। तो पहले बोला हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हुई, वो कहां एंटर करेगी? ब्लड में।
ब्लड में एंटर करने के बाद वो कहां पहुंचेगी, टारगेट सेल तक। टारगेट सेल पहुंचने के बाद फिर टारगेट सेल की मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन की, स्पेसिफिक प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसे रिसेप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिसेप्टर। तो फिर ये क्या करेंगे, स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर से जुड़ के ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बोलो क्या बनाएंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर क्या होगी, बायोकेमिकल चेंजेस। टारगेट टिश्यू में सेल्स के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस होंगी, फिर जिसके वजह से मेटाबॉलिज्म होगा, रिएक्शंस होगी और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होंगे, और फिर इस तरह से फिजियोलॉजी जो है वो टारगेट सेल की कंट्रोल करी जाएंगी हार्मोन्स की हेल्प से। अब हार्मोन्स दो तरह की ग्रुप बनाया जाता है, हार्मोन्स की दो ग्रुप, एक वाटर सोल्यूबल हार्मोन और एक लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। ध्यान रखना, बोलो कौन कौन, वाटर सोल्यूबल हार्मोन और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। किस तरह से वर्क करेंगी वाटर सोल्यूबल हार्मोन और किस तरह से वर्क करेगी लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, दोनों बात करते हैं। किस तरह से वाटर सोल्यूबल हार्मोन काम करेगी, किस तरह से लिपिड सोल्यूबल हार्मोन काम करेगी। वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो होंगे वो काम कैसे करेंगे, वो हार्मोन ब्लड की हेल्प से पहुंचेगी टारगेट सेल तक। वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो होते हैं इसके रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होती है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये टारगेट सेल है। ये क्या है, टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन। ये है टारगेट सेल, ये टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन। तो वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो होती हैं इसकी रिसेप्टर होती है सेल मेम्ब्रेन पे। तो हार्मोन ब्लड की हेल्प से आई और इसकी रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, बोलो इसकी रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, इसकी रिसेप्टर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन पे। तो रिसेप्टर से बाइंड कर गया तो क्या बना लिया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बोलो क्या बना लिया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद फिर रिस्पांस फर्स्ट आएगा जिसमें सेकेंडरी मैसेंजर जो है जनरेट करी जाएगी। और सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन हो सकती है, साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम हो सकती है। इसकी वजह से बायोकेमिकल रिस्पांस आएगा और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आएंगी। दैट इज द फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स। समझ में आया किस तरह से हार्मोन, ये किसकी थी, वाटर सोल्यूबल हार्मोन की फंक्शन। वहीं आ जाओ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, जैसे मैं एग्जांपल लूं एमजी टॉप। अभी एग्जांपल मैंने बताया था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये हार्मोन स्टेरॉयडल नेचर की होती है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन भी बोल सकते हो आप। ये हार्मोन कैसे वर्क करेगी, इसकी रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसकी रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होती है, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये हार्मोन रिलीज हुआ, ब्लड में गई, ब्लड से फिर ट्रैवल करता हुआ टारगेट सेल तक पहुंचा। एक एग्जांपल एनसीईआरटी लेती है एस्ट्रोजन का, है ना, एस्ट्रोजन का। तो बस मैं अभी बोल रहा हूं लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, वो रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद ब्लड में गई, ब्लड के बाद टारगेट सेल के पास गई। टारगेट सेल, इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में ही, सेल के अंदर ही होता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, ये डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। देख पा रहे हो आप, देख पा रहे हो, सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर पाएंगे क्योंकि इसकी रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट है। बात समझ पा रहे हो। फिर हार्मोन रिसेप्टर से अटैच होंगे ये हार्मोन और ये रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगी। फिर जीनोम के अंदर चेंज लाएगा, बोलो किसके अंदर चेंज लाएगा, जीनोम के अंदर, और वैसी प्रोटीन बनवाएगा और फिर प्रोटीन की वजह से वैसी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब बताने जा रहा हूं दोनों की डिफरेंस की बेसिस पे क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन ये आता है कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन के रिसेप्टर कहां होते हैं, तो आपका आंसर होगा सेल की मेम्ब्रेन पे। वहीं लिपिड सोल्यूबल हार्मोन की जो रिसेप्टर्स है वो सेल के अंदर होती हैं। बात समझ में आई, ये डायरेक्ट क्रॉस करके आ जाती है। इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चंस होते हैं जी। तो ध्यान रखना, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन एमजी टॉप, बाकी जो हार्मोन रह जाएंगे उसकी एक्शन कुछ इस तरह से होंगी। दैट इज द वाटर सोल्यूबल हार्मोन की एक्शन। बातें क्लियर है क्या, बातें क्लियर है। सभी लोग इस स्टेप को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के स्टेप्स हैं और इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन की रिसेप्टर कहां है, उसका एग्जांपल ले लेगा। वो एग्जांपल ले लिया तो एमजी टॉप को छोड़ करके जो भी हार्मोन्स बच जाए उसको आप इस तरह से आप मैकेनिज्म शो कर सकते हो। बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन सी ग्लैंड आती है एंडोक्राइन सिस्टम में, तो चलिए समझते हैं। पहले बात करेंगे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड में। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। बोर्ड पे ध्यान देंगे जी, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है,
ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। कोई भी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब के बारे में आपको 4 बातें ही बतानी है। पहला, ये हार्मोन की ये इस ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है। दूसरी बात है, इस ग्लैंड से कौन सी हार्मोन सिक्रीट होती हैं। तीसरी बात है, उस हार्मोन की फंक्शन क्या है। एंड फोर्थ बातें मेंशन करी होगी एनसीईआरटी, तो करेंगे, नहीं तो फिर अपन आगे निकल जाएंगे। दैट इज द उसकी डिसऑर्डर। ग्लैंड की कम सिक्रेशन हुई तो क्या होगी, हार्मोन की ज्यादा सिक्रेशन हुई उस ग्लैंड से तो क्या होगी। ये 4 बातें मीन लोकेशन। तो आ जाइए सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की। जी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी स्कल, कहाँ बोला मैंने, स्कल के अंदर एक बोन होती है और स्पिनॉइड बोन, और उसके अंदर कैविटी होती है। उस कैविटी को बोलते हैं सीला टर्सिका। उसी सीला टर्सिका कैविटी में ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रखी होती है। ध्यान रखना, हमारी स्कल के अंदर स्फिनॉइड बोन, उसके अंदर कैविटी है, कैविटी को क्या बोला, सीला टर्सिका। उसी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होती है। ये लॉब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती हैं, लॉब्यूलर स्ट्रक्चर होती हैं। और फर्दर ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारी हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। कहां से कनेक्टेड होती है, हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी मीन हाइपोथैलेमस से ही ये हैंग हो रही होती है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। पिट्यूटरी ग्लैंड लोब होती हैं, इसकी 3 लोब होती हैं। एनाटॉमिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं, एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 डिवीजन बनाए जाते हैं। 2 डिवीजन बनाए जाते हैं। एनाटॉमिकली पिट्यूटरी की 2 डिवीजन बनाई जाती हैं। जी, एनाटॉमिकली पिट्यूटरी के 2 डिवीजन होते हैं। एक एडिनोहाइपोफाइसिस, ध्यान रखना, एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरी न्यूरोहाइपोफाइसिस। एनाटॉमिकली एनसीईआरटी की लाइन है, एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड की 2 डिवीजन होती है, एक एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरी बोलो न्यूरोहाइपोफाइसिस। दैट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर इसमें भी 2 लोब होती हैं, दैट इज पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमिडना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ये मिडिल पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड में एनाटॉमिकली 2 डिवीजन, बोलो कौन कौन सी, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में 2 पार्ट, बोलो पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमिडना, बोले तो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड मिडिल पिट्यूटरी। दूसरी न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर, अब सारे लोब से डिफरेंट डिफरेंट जो है हार्मोन सिक्रीट होती हैं। कौन सी हार्मोन सिक्रीट होगी, उसकी क्या फंक्शन होगी, बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान देते रहेंगे। जी, पिट्यूटरी ग्लैंड से पहले अपन बात कर लेते हैं जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सी हार्मोन रिलीज होती हैं। तो सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, जीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन। जी, ये हमारी बॉडी के अंदर ये क्या कंट्रोल करेगी, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर सेल्स की ग्रोथ माइटोसिस करवाती है, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो है हमारे बॉडी के अंदर मसल्स का ग्रोथ, ये सारी चीजें करवाएंगी। नेक्स्ट है TSH। क्या है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से रिलीज हो रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से रिलीज हो रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्या नाम है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है ACTH, इसका फंक्शन समझो, TSH का फंक्शन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज होगी। ये TSH ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद ये थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन की रिलीज को स्टिमुलेट कराएंगी, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करती हैं। नेक्स्ट एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ACTH। ये क्या करेंगी, ये पिट्यूटरी से रिलीज होगी, एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स वाले रीजन से हार्मोन की सिक्रीशंस को बढ़ाएंगी, दैट इज द ACTH। नेक्स्ट PRL, प्रोलैक्टिन। क्या बोला मैंने, प्रोलैक्टिन। तो एक्चुअल में ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिंथेसिस जो है वो प्रोलैक्टिन की वजह से ही होती है, बोले तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ही कराती है। और ये कब रिलीज होगी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ध्यान रखना, PRL कब रिलीज होगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आ जाइए FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका क्या फंक्शन है बात करेंगे अपन, ठीक है। तो बस ये दोनों मेल फीमेल में भी रिलीज होती हैं। मेल में क्या फंक्शन होता है और फीमेल में क्या फंक्शन होता है समझेंगे। FSH पहले अपन मेल में बात कर लेते हैं। जी, पहले अपन मेल के अंदर बात कर लेते हैं कि FSH का क्या काम होता है। जी, FSH का मेल के अंदर क्या काम होता है।
एक्चुअल में एफएसएच जो है ये मेल के अंदर टेस्टिस में सर्टोली सेल होती, क्या होती है? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल से एबीपी रिलीज करवाते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करवाता है। ठीक है, दूसरी चीजें एलएच, एलएच का काम मेल के अंदर जो होता है ये लैडिग सेल, क्या बोला मैंने, ध्यान देना, लैडिग सेल से एंड्रोजन, एंड्रोजन जिसमें कि मेनली जो है टेस्टोस्टेरोन, बोलो क्या, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लाएगा। बात समझ पा रहे हो? ये बात हो गई मेल के अंदर एफएसएच का काम सर्टोली सेल से एबीपी रिलीज कराना, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी और स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट होगी, स्टिमुलेट होगी। एलएच से लेडिक सेल से क्या रिलीज करवाना, एंड्रोज, एलएच वर्क करती है लेडिक सेल पे और क्या रिलीज करवाती है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से मेल कैरेक्टर आता है। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है जी? अब आप इसको एक बार स्ट्रक्चर को देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी की कौन सी लोब है, एंटीरियर लोब, ये एंटीरियर लोब, और ये वाली कौन सी है, पोस्टीरियर लोब। ठीक है, ह्यूमन के केस में मिडिल लोब जो होती है वो एंटीरियर के साथ मर्ज होता है, ह्यूमन के केस में मिडिल लोब जो पिट्यूटरी की होती है वो एंटीरियर के साथ मर्ज होता है। अब इससे पहले ही मैंने बोला ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस से जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन पोर्टल सिस्टम की हेल्प से होती है। बोलो किसकी हेल्प से होती है, पोर्टल सिस्टम की हेल्प से, और उस पोर्टल सिस्टम का नाम होता है हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। बोलो बोलो बोलो, क्या नाम होता है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। बात समझ पा रहे हो? वहीं पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कम्युनिकेट होती हैं। बातें समझ में आई? और मिडिल पिट्यूटरी जो है ह्यूमन के केस में एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ही मर्ज है। जी क्लियर है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पहले अपन ने बात कर ली एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सी हार्मोन रिलीज होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सी हार्मोन रिलीज होती है उसकी बात हो गई। अब अपन बात करने जा रहे हैं मिडिल पिट्यूटरी। बोलो कौन सी, मिडिल पिट्यूटरी की एनाटॉमी समझ में आया? ये कहां से, मिडिल पिट्यूटरी ह्यूमन के केस में एंटीरियर पिट्यूटरी से ही क्या होगी, मर्ज होगी। ये रिलीज करती है एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखना, क्या, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्किन की सेल्स हैं, और ये क्या करती हैं, एक्चुअल में पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को रेगुलेट करती हैं, स्किन की पिगमेंटेशन को ये जो है रेगुलेट करती हैं एमएसएच। ठीक है जी, ये कहां से रिलीज होती है, मिडिल पिट्यूटरी से। बातें क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ, न्यूरोहाइपोफाइसिस, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होती है, ऑक्सीटोसिन, इसी का नाम पिटोसिन, दूसरा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी को बोला जाता है वैसोप्रेसिन। बोलो क्या बोला जाता है, वैसोप्रेसिन। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। जी ऑक्सीटोसिन की फंक्शन समझेंगे, ऑक्सीटोसिन की फंक्शन समझेंगे। ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर या डिलीवरी के टाइम पे ये क्या करती है, यूट्रस की वॉल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है। कौन, ऑक्सीटोसिन, जिससे फीटल इजेक्शन आसान हो उसकी। तो ये क्या करती है, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस कब कराएंगी, तो ड्यूरिंग डिलीवरी। नेक्स्ट फंक्शन, इसे मिल्क इजेक्टिंग या मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोला जाता है। बोलो क्या बोला जाता है, मिल्क इजेक्टिंग और मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोला जाता है। तो मेमरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करवाने का काम कौन करवाती है, ऑक्सीटोसिन। बोलो कौन करवाती है, ऑक्सीटोसिन। इतना ही नहीं, एग लेइंग बर्ड्स में एग इजेक्ट भी वो कौन करवाती है, ऑक्सीटोसिन। तो क्या कैटल्स के केस में क्या किया जाता है, इसे आर्टिफिशियली इंजेक्शन के फॉर्म में भी लिया जाता है, जिससे मिल्क इजेक्ट आसानी से हो। तो कैटल्स में आर्टिफिशियल इंजेक्शन के फॉर्म में भी यूज करी जाती है। नेक्स्ट, समझ में आया? ये दो फंक्शन एनसीईआरटी की फंक्शन थी जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ, एडीएच और वैसोप्रेसिन का क्या काम होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एडीएच का नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, फुल फॉर्म क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज वैसोप्रेसिन। बोलो वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट, इसका काम क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है। कैसे बैलेंस करती हैं तो समझेंगे। जब हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड कम हो जाती है तो एडीएच की सिक्रीशंस बढ़ जाती है।
एडीएच की सिक्रीशन बढ़ जाती है और फिर ये एडीएच डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल से वाटर का रिअब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है और रिअब्जॉर्ब करके ब्लड को दिया जाता है, जिससे क्या होता है बीपी मेंटेन होती है। तो हमारे बॉडी के ब्लड के वाटर ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करती है, तो बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है। तो एडीएच करता क्या है, डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन उससे ये वाटर रिअब्सॉर्ब करवाता है। बात समझ में आई क्या? और बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम और वाटर वॉल्यूम को ये मेंटेन करके रखता है। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है क्या? और एंटी डायूरेटिक हार्मोन सर इसे क्यों बोला जाता है? डायूरेसिस वर्ड, वाटर लॉस। डायूरेसिस मतलब वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को बचाता है। बात समझ पा रहे हो? अगर बॉडी में वो पानी की कमी है, वाटर की कमी है, तो ये वाटर को यूरिन से रिएब्सॉर्ब करके ब्लड को देगा, तो वाटर लॉस को बचाया ना, इसलिए इसे बोला जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। बोलो क्या बोला जाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब स्ट्रक्चर पे बेस्ड जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है समझो, पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूं फिर क्वेश्चन समझना। एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से जो कम्युनिकेशन होती है वो पोर्टल सर्कुलेशन हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम से, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये डायरेक्ट कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस की। तो जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हो रही है, बोले तो कौन कौन सी? ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, उसी का नाम है एडीएच। ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये एक्चुअल में बनाई इसको किसने है? हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल से। बात समझ पा रहे हो? तो बनाई हाइपोथैलेमस नहीं, लेकिन रिलीज कहां से हुई है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच रिलीज हो रही, क्या ये यही बनी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में? नहीं, ध्यान रखना, ये कहां बनाई है? किसने बनाई है? हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। किसने बनाया है? हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। बात समझ पा रहे हो? अब मैं कुछ और बातें बताना चाह रहा हूं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रही है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रही है, उसकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? हाइपोथैलेमस के हाथ में। तो और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रही है वो अलग अलग ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रही है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, और इस पे कंट्रोल किसका है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। उतनी डिटेलिंग अभी बात करने का टाइम नहीं है, आप बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पढ़ो और फिर आगे निकलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या बातें क्लियर है? क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी आपके लिए सबसे ज्यादा, अगर किसी को स्कोर करने हैं, मार्क्स बूस्ट अप कराने हैं, तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपके पास बहुत सारे टेस्ट पेपर्स होंगे, उस टेस्ट पेपर्स को लगाओ, समझ पा रहे हो? उस टेस्ट पेपर को बार बार सॉल्व करो तो नंबर बूस्ट होंगे। अभी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो है आपको बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ज्यादा टाइम नहीं देना, एनसीईआरटी रीड करना, एनसीईआरटी को बगल में साइड में रखो और पढ़ते जाओ, बिल्कुल एनसीईआरटी ही है, ठीक ना? और फिर क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या बातें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियर है सभी बच्चों को? पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियर है? तो चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक। तो कोई भी ग्लैंड होगी, कितनी बातें? 4 बातें। सबसे पहले वो ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, दूसरी बात है वो कौन सी हार्मोन सिक्रीट करती है, तीसरी बात है हार्मोन की क्या फंक्शन है, वो सारे साथ में ही बता दिया, एंड लास्ट वन इज उसकी डिसऑर्डर क्या हो सकती है, उसकी डिसऑर्डर क्या हो सकती है। तो 2 डिसऑर्डर आप समझ लो, 2 डिसऑर्डर आप समझ लो, ठीक ना? 2 डिसऑर्डर समझ लो। पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं जी। 2 पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी मैंने बताया एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है, ठीक है? अब ग्लैंड की 2 सिचुएशन बन सकती है। अगर कम सिक्रीशन हो रही है तो बोलोगे हाइपोसिक्रीशन, और फिर अगर ज्यादा सिक्रीशन हो रही है तो सिचुएशन बोला जाएगा हाइपर सिक्रीशन। क्या बोला जाएगा? हाइपर सिक्रीशन। जी ध्यान रहेगा, हाइपो और हाइपर सिक्रीशन जी, हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन, हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन में क्या था? हाइपर सिक्रीशन में क्या था? हाइपर सिक्रीशन में क्या हो गया? हाइपर सिक्रीशन जी, हाइपर सिक्रीशन में
ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ गई, हाइपोसिक्रीशन में ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो गई। एक एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन। बोलो कौन सी हार्मोन? जी, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए, क्या हो जाए? कम हो जाए, तो क्या सिचुएशन बन सकती है? तो दो सिचुएशन है, एक चाइल्डहुड और दूसरी सिचुएशन है एडल्टहुड की। एडल्टहुड, जी, चाइल्डहुड के अंदर जो होगा जिगियांटिज्म, सॉरी ये हाइपर सिक्रेशन की है। चाइल्डहुड में क्या हो सकती है? हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से, तो ध्यान रखेंगे हाइपोसिक्रेशन से बच्चे क्या होंगे? ग्रोथ कम होंगी, है ना, ग्रोथ जो है वो कम होगी। और जब ग्रोथ कम होगी तो क्या हो सकती है? ग्रोथ कम होगी तो क्या होगी? जी, ग्रोथ कम होगी तो क्या हो सकती है? दैट इज द ड्वार्फिज्म, दैट इज द ड्वार्फिज्म, दैट इज द ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म, जी, क्या हो सकती हैं? ड्वार्फिज्म मीन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन अगर कम हो जाए तो फिर बच्चे जो है वो बड़े नहीं हो पाएंगे, और फिर क्या हो सकती है? ड्वार्फिज्म। बिल गेट्स ऑफ सर्कस, सर्कस के अंदर जो छोटे छोटे होते हैं बौना इंसान, दैट इज द, उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी रही होगी। बात समझ में आई? इसकी वजह से क्या होता है? ड्वार्फिज्म। ठीक है, अब हाइपर सिक्रेशन की बात कर लो। हाँ, दूसरी हाइपोसिक्रेशन की एक एडीएच की भी बात कर लेते हैं। एडीएच की सिक्रीशन अगर कम हो जाए, एडीएच की सिक्रीशन कम हो जाए तो हो सकती है डायबिटीज इंसिपिडस। बोलो क्या हो सकती है? डायबिटीज इंसिपिडस। बातें क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, हाइपर सिक्रेशन हो गई तो क्या होगी? ज्यादा सिक्रेशन है तो एडल्टहुड और चाइल्डहुड, फिर दो सिचुएशन बनेगी, चाइल्डहुड में जिगियांटिज्म और एडल्टहुड में एक्रोमेगैली। बस टर्म ही ध्यान रखना, ये सारी बातें ये क्या हो गई? दैट इज द सिक्रेशन से रिलेटेड, दैट इज दो सिचुएशन, कम सिक्रेशन हाइपोसिक्रेशन, ज्यादा सिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन। बातें क्लियर है क्या? जी, बातें क्लियर है क्या? तो आ जाइए फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड। कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई आप लोगों के सामने। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन पीनियल ग्लैंड पे। आ जाइए से किसकी बात करेंगे? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ध्यान देते रहना। अभी अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट करा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। अब बात कर रहे हैं अपन पीनियल ग्लैंड की। पूरा सीरियस होकर के अभी आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरा फोकस होकर के एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और एनसीईआरटी की सारी बातें कंप्लीट रिवीजन करना है अपने को कम टाइम में। चलिए जी, बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। फिर से आ जाओ, पीनियल ग्लैंड में लोकेशन की बात करो, सर कहाँ प्रेजेंट होती है? तो डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। कहाँ प्रेजेंट होती है? डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, जो आपको की डायग्राम में दिख रहा होगा। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सॉरी पीनियल ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है? पीनियल ग्लैंड। फोरब्रेन, ये क्या है? फोरब्रेन की डोर्सल साइड पे, तो फोरब्रेन की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, ये लोकेशन, ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं, उस हार्मोन का नाम होता है मेलाटोनिन। फटाक से बोलो कौन सी हार्मोन? मेलाटोनिन। सर इसका काम क्या होता है? तो फंक्शन समझेंगे जी, इसका फंक्शन समझेंगे मेलाटोनिन का। ये रेगुलेट करती 24 आवर्स डायवर्नल या रिदम ऑफ आवर बॉडी, 24 आवर्स की रिदम को मेंटेन करती है। नेक्स्ट, ये स्लेप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। नेक्स्ट, इस हार्मोन्स का अदर भी रोल होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म में रोल होता है, पिगमेंटेशन में रोल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल होता है, एंड डिफेंस कैपेबिलिटी बोले तो इम्यूनिटी में भी रोल होता है। इन सारी चीजों की डेवलपमेंट में भी मेलाटोनिन का रोल होता है। बस इसके बारे में इन शॉर्ट इतनी ही दी हुई है, इतनी ही बातें आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बताओ, कहाँ प्रेजेंट है? डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। बताओ कौन सी हार्मोन सिक्रीट करती है? मेलाटोनिन। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? 24 आवर्स डायurnal रिदम को बॉडी की मेंटेन करना, और फिर स्लेप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना, फिर मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब में भी इसका रोल है। बस इतनी ही ध्यान रखना है, कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या फंक्शन है, कौन सी हार्मोन्स रिलीज होती है। बातें क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ग्लैंड होगा दैट इज द
थायराइड ग्लैंड। बोलो कौन सी? थायराइड ग्लैंड। बोलो कौन सा? थायराइड ग्लैंड। जी आ जाइए थायराइड ग्लैंड। देखिए एक बार डायग्राम देखेंगे सभी लोग, सभी लोग एक बार डायग्राम देखेंगे थायराइड ग्लैंड की। जी थायराइड ग्लैंड कोई भी ग्लैंड होगी, चार बातें, लोकेशन कहाँ है, कौन सी हार्मोन रिलीज हो रही है, उस हार्मोन की फंक्शन क्या, और फंक्शन फिर हार्मोन अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगी, कम होगी तो क्या होगी। बातें क्लियर है? चलिए जी देख लीजिए एक बार डायग्राम को देखेंगे तो ये बेसिकली ये ट्रैकिया, ये वाला जो पोर्शन है ट्रैकिया, और ये वाला है लैरिंक्स। लैरिंक्स और ट्रैकिया के जंक्शन पे, ठीक है, जंक्शन पे प्रेजेंट होती है ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज थायराइड ग्लैंड। बोलो क्या है ये? थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, दो लोब होती हैं, एक और दो, एक एंड दो, और दोनों लोब कनेक्टिव टिश्यू की फ्लैप से कवर्ड जो है कनेक्टेड होती है, उसे बोला जाता है इस्थैमस। ध्यान रखना क्या बोला जाता है? इस्थैमस। दोनों लोब थायराइड ग्लैंड की, दोनों लोब कनेक्टिव टिश्यू की बैंड से कनेक्ट होती है, इसे क्या बोला जाता है? इस्थैमस। बात समझ पा रहे हो? फिर इसकी एनाटॉमी देखो, थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी क्या होती है। थायराइड ग्लैंड को सेक्शन देखी जाए तो इसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती है? फॉलिकुलर सेल्स। ये देखो फॉलिकल्स हैं, थायराइड फॉलिकल्स। और फॉलिकल्स के बीच में भी सेल्स होती है, पैराफॉलिकुलर सेल्स। बोलो कौन? पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये क्यों बता रहा हूं समझो। चलिए जी थायराइड ग्लैंड की लोकेशन ध्यान रखना, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के दोनों साइड पे। नेक्स्ट आ जाओ, थायराइड ग्लैंड दो लोब से बनी होती है, दो लोब दिख गया क्या तुम लोगों को? नेक्स्ट आ जाओ, ये जो है थिन फ्लैप होती है, कनेक्टिव होती है, जो कनेक्ट करती है दोनों लोब को, क्या बोला जाता है? इस्थैमस। बोलो क्या बोला जाता है? इस्थैमस। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स होती हैं और स्ट्रोमल टिश्यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज टू हार्मोन। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं, ये जो फॉलिकल्स हैं, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसको आप थायरोक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हो? थायरोक्सिन। दो हार्मोन, दैट इज द टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन बोला जाता है। और नेक्स्ट ट्राइआइडोथायरोनिन। कौन दो हार्मोन है? टेट्राआइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, एंड नेक्स्ट ट्राइआइडोथायरोनिन। ध्यान रहेगा। अब इसकी फंक्शन समझ लेते हैं। थायराइड हार्मोन की फंक्शन क्या है? ये बीएमआर को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है। सर ये बीएमआर क्या होता है? तो हमारी बॉडी में हो रही रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक ना। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोला जाता है? बीएमआर। तो बीएमआर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस में इसका रोल है। आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस में रोल है। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन की और फैट की मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करती है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करती है। ये चारों के चारों फंक्शन एनसीईआरटी के हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बात समझ में आए? बोलो क्या क्या? बीएमआर कंट्रोल करना, आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस को कंट्रोल करना, बढ़ाना, दैट इज द मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को देखते हैं। बात समझ में आई क्या? बात समझ में। फिर आ जाओ किसी भी ग्लैंड के बारे में चार बातें। ग्लैंड की लोकेशन, कौन सी हार्मोन, और हार्मोन की फंक्शन, एंड लास्ट वन अगर ज्यादा सिक्रेशन है तो, कम सिक्रेशन है तो क्या सिचुएशन बनेगी। जी कम सिक्रेशन है तो क्या होगी, ज्यादा सिक्रेशन है तो क्या होगी। देखिए थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर की बात करें तो दो सिचुएशन, हाइपोथायरॉयडिज्म मीन कम सिक्रेशन, हाइपरथायरॉयडिज्म मीन थायरोक्सिन की ज्यादा सिक्रेशन। कम सिक्रेशन में क्या क्या हो सकती हैं? सिंपल ग्वाइटर और क्रिटिनिज्म। बोलो क्या क्या? सिंपल ग्वाइटर और क्रिटिनिज्म। सर क्रिटिनिज्म क्या है? अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर फीमेल में थायरोक्सिन की लेवल कम हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस केस में जो डेवलपिंग बेबी होते हैं उसकी जो आईक्यू होगी वो कम हो जाएंगी, एबनॉर्मल स्किन होंगे उस बेबी के, डिफ म्यूटिज्म होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे और स्टंटेड ग्रोथ होंगे। बात समझ पा रहे हो आप क्या? तो इसे क्या बोला जाता है? क्रेटिनिज्म। और जो वो बेबी होती है उसे क्रेटिनिन बोला जाता है। बात समझ में आई क्या? तो हाइपोथायरॉयडिज्म से बोलो कौन कौन सी डिसऑर्डर हो सकती हैं? सिंपल ग्वाइटर और क्रेटिनिज्म। नेक्स्ट आ जाओ, एक और डिसऑर्डर है थायराइड मिक्सोडिमा या गुल्स डिजीज या गर्ल्स डिजीज बोला जाता है। थायराइड मिक्सोडिमा, तो ये तीन डिसऑर्डर ध्यान रखने हैं आपको, किसकी वजह से? हाइपोथायरॉयडिज्म मीन थायरोक्सिन हार्मोन की लेवल कम होने से। हाइपरथायरॉयडिज्म में ध्यान रखना एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर
या इसी का दूसरा नाम है ग्रेव्स डिजीज या बेस्डॉ डिजीज, इसी का नाम है। तो ध्यान रखना हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या हो सकती है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। अब जो है ये तो थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड के, आप जानते हो कि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन रिलीज होती है। उसके अलावा एक और हार्मोन है जिसका नाम है, बहुत सारी हार्मोन है बट एक मैं बता रहा हूं, थायरोकैल्सिटोनिन। बोलो क्या, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी रिलीज होती है थायराइड ग्लैंड से। सर रिलीज कौन करती है, क्या फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकल सेल्स? नहीं, ध्यान रखना पैराफॉलिकुलर सेल्स वो रिलीज करती है टीसीटी। और टीसीटी का काम क्या होता है, टीसीटी का तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना। बोलो ध्यान रहेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना, मेंटेन में ये क्या करेगा, कम करेगा। तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है टीसीटी। ध्यान रखना टीसीटी कहां से रिलीज हो रही है, थायराइड ग्लैंड से। बोलो कहां से रिलीज हो रही है, थायराइड ग्लैंड से। बातें क्लियर है? तो जी ये थी आपकी थायराइड ग्लैंड। बोलो क्या थी ये, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इन शॉर्ट एनसीईआरटी की सारी बातें अपन बात कर रहे हैं, समझ में आया? पैराथायराइड ग्लैंड, एक्चुअल में ये इसका वीडियो मैंने बनाया था बट मैं फिर से आपको समझा देता हूं, देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड सबसे पहले बात आ जाओ लोकेशन की करते हैं, कहां प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है जी। लोकेशन आप एक बार देखो इसको, पैराथायराइड ग्लैंड को, ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे होती है। थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पे डोर्सल व्यूज हैं ये, ठीक है। और ये इसकी जो है ये 4 होती है, दिख रहा है आप लोगों को 4 है ना। तो ये कितनी होती है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है। और ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिसे पैराथायराइड हार्मोन बोला जाता है, पीटीएच। बोलो क्या बोला जाता है, पैराथायराइड हार्मोन। और ये किस नेचर की होती है, पेप्टाइड नेचर की होती है। पैराथायराइड हार्मोन किस नेचर की होती है, पेप्टाइड नेचर की होती है। नेक्स्ट आ जाइए, पैराथायराइड का क्या काम होता है। पैराथायराइड हार्मोन जो होती है पीटीएच, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती हैं। कैसे मेंटेन करती हैं, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाती है, इसलिए इसे बोला जाता है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। बोलो क्या बोला जाता है, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, तो हमारी जो कैल्शियम की रिजर्वोयर होती है वो बोन्स होती है, तो बोन्स से रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में डालने लग जाता है। ये हार्मोन पीटीएच जो है ब्लड बोन से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर देता है। दूसरी बात, नेफ्रॉन से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाता है। और नेक्स्ट वन, डाइजेस्टेड फूड। बोलो क्या, डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे अल्टीमेटली ब्लड में कैल्शियम लेवल राइज कर जाता है। बोले तो मेंटेन, बढ़ा करके मेंटेन करते हैं। बात समझ पा रहे हो? अभी कुछ देर पहले मैंने बोला टीसीटी रिलीज होती है थायराइड ग्लैंड से, वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करती हैं, जबकि पीटीएच ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाती हैं। तो दोनों मिल करके ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती हैं। क्या बातें समझ पा रहे हो? तो ये टीसीटी के साथ जो है इसका कैल्शियम बैलेंसिंग में रोल है। तो पीटीएच बढ़ाती है, टीसीटी कम करती है। तो इन दोनों हार्मोन की जो फंक्शन है एक दूसरे से अपोजिट है, जिसे बोला जाता है एंटागोनिस्टिक हार्मोन। मीन पीटीएच इज एंटागोनिस्टिक टू द टीसीडी। बात समझ में आई क्या? मीन एक दूसरे के फंक्शन अपोजिट है, तो एंटागोनिस्टिक भी बोला जाता है। फिर आ जाइए कि कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या रोल है। हमारी बॉडी में कैल्शियम का क्या रोल है, अगर ब्लड में कैल्शियम है या फिर कैल्शियम का क्या रोल है, तो ये प्रॉपर परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करती है, मस्कुलर एक्टिविटी में इसका रोल है, नर्व इंपल्स कंडक्शन में रोल है, हार्ट बीट में रोल है, ब्लड कोगुलेशन में रोल है, बोन फॉर्मेशन में रोल है और फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा में भी रोल है। जी इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम का रोल इन सब में हेल्प करती है। नेक्स्ट फिर से 2 बातें, पैराथायराइड ग्लैंड की भी 2 सिचुएशन बनेगी, हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन। कम सिक्रीशन, ज्यादा सिक्रीशन। कम सिक्रीशन होगी तो भाई पीटीएच कम सिक्रीट होगी, पैराथायराइड हार्मोन कम सिक्रीट होगी तो ब्लड में कैल्शियम लेवल भी कम हो जाएंगी और इस सिचुएशन को क्या बोलोगे, हाइपोकैल्सेमिया। अरे समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट इसके जस्ट अपोजिट ब्लड में जो फॉस्फेट लेवल है वो बढ़ जाएगी, दैट इज द हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। नेक्स्ट टिटेनी, एक्चुअल में कैल्शियम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है, मसल्स मस्कुलर एक्टिविटी में काम आती है।
ठीक है। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगी तो प्रॉपर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी दिक्कत आएगी। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रह जाना, स्केलेटल मसल्स, कौन सी, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रह जाना, दैट इज द टिटेनियम। वही अगर कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन स्मूथ मसल्स रह जाए जैसे कि डायफ्राम, तो उसकी वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। और अगर स्मूथ मसल्स में ये कॉन्ट्रैक्शन सिचुएशन बनती है तो कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रहती है तो उसे एस्फेक्सिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्फेक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, हाइपर सिक्रेशन, बोले तो ज्यादा सिक्रेशन होगी तो क्या होगा, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, दैट इज हाइपर कैल्शियमिया। ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाएगा, दैट इज द हाइपर कैल्शियमिया। फॉस्फेट क्या होगी, जस्ट अपोजिट, फॉस्फेट की लेवल कम हो जाएगी तो क्या बोलोगे, हाइपोफॉस्फेटेमिया। अब एक बात लिखी है ओस्टियोपोरोसिस, समझेंगे क्या लिखी है, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस हाइपर सिक्रेशन से, भाई अगर पीटीएच की अमाउंट बढ़ेगी, पीटीएच की सिक्रेशन ज्यादा होगी तो वो कैल्शियम बोन से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देंगे, बोन से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देंगे। तो बोन से जब कैल्शियम निकाल लिया जाएगा तो बोन कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और उसमें पोरस स्ट्रक्चर जनरेट हो सकती है जिसको क्या बोलते हो, ओस्टियोपोरोसिस। दैट इज द सिंपली बोन का वीक हो जाना ड्यू टू कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। बात समझ में आई। और इसका एक रीजन क्या हो सकता है, पीटीएच की ज्यादा लेवल होना। क्या बातें क्लियर है, तो ये कंप्लीट हुई पैराथायरॉइड ग्लैंड। बोलो कौन सी कंप्लीट हो गई, पैराथायरॉइड ग्लैंड। जी बातें क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए एड्रीनल ग्लैंड। जी अपन चलते हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज द एड्रीनल ग्लैंड या सुप्राडीनल ग्लैंड की तरफ। ठीक है, इस ग्लैंड के बारे में समझते हैं। इस ग्लैंड को समझने के लिए पहले अपन थोड़ा सा अपन एनाटॉमी देख लेते हैं इसकी। ठीक है, क्या देख लेते हैं, एनाटॉमी देख लेते हैं। बातें क्लियर है, चलिए समझते हैं। किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में चार बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, वो ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। दूसरी बातें, वो ग्लैंड कौन सी हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तीसरी बातें, उस हार्मोन की क्या फंक्शन है। और फोर्थ बातें अगर एनसीईआरटी में मेंशन होगी तो बताया जाएगा। फोर्थ बातें दैट इज द डिसऑर्डर। अगर उस ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो रही है दैट इज द हाइपोसिक्रीशन, ज्यादा हो रही है हाइपर सिक्रीशन। ये दोनों सिचुएशन की स्टडी करनी है। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड जो होती है, एड्रीनल ग्लैंड जो होती है एक्चुअल में वो हमारी किडनी की एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। बोलो कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी की एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है, जो कि आप डायग्राम देख सकते हो। एक्चुअल में यहाँ किडनी है। ठीक है, और इस किडनी जो है, हाँ किडनी के ऊपर जो है ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज होता है, रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज होता है। एड बोले तो एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी के सरफेस पे जो प्रेजेंट होती है दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड, या फिर बोला जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। बातें समझ पा रहे हो। अब देखो, अब इसकी अगर सेक्शन कट करी जाए, मीन एड्रिनल ग्लैंड की सेक्शन कट करी जाए तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। देख पा रहे हो आप लोग सभी लोग, क्या देख पा रहे हो आप लोग सभी लोग जी। ये एड्रिनल ग्लैंड है, उसकी सेक्शन दिखाई गई है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोला जाता है, इनर वाले को मेडुला बोला जाता है। बोलो कौन कौन सी पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो यहाँ पे सेक्शन भी दिखाया गया है। इतने से पोर्शन को इनलार्ज करके दिखाया जाता है तो कुछ इस तरह के डायग्राम दिखते हैं। तो एनाटॉमी समझेंगे। ये वाला जो पोर्शन हो गया दैट इज यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्टेक्स, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड में दो एरिया, बाहर वाली कॉर्टेक्स और अंदर वाली मेडुला। क्या बातें समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आ जाइए, कॉर्टेक्स रीजन जो आपको दिख रहा है, इस कॉर्टेक्स रीजन के भी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, बोलो बोलो जोना ग्लोमेरुलोसा, और मिडिल लेयर जोना फेसिकुलेटा, और लास्ट लेयर जो है दैट इज द इनर लेयर जोना रेटिकुलरिस या जोना रेटिकुलेटा, और अंदर वाला पार्ट तो कौन सी है, ये मेडुला। बात समझ पा रहे हो। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी की एंटीरियर सरफेस पे, एंटीरियर पार्ट पे। ठीक है, और हमारे पास दो किडनी होती है तो दोनों किडनी के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनाटॉमी भी समझ में आ गया, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे।
जी, बोर्ड पे ध्यान देंगे जी। जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं इसकी दो पार्ट होती है, एक कॉर्टेक्स बाहर वाला और अंदर वाला मेडुला। मेजर पोर्शंस जो होते हैं दैट इज द 80 to 90% रीजन जो है वो कॉर्टेक्स पार्ट होती है और 10 to 20% जो रीजन होती है वो क्या होती है, मेडुला पार्ट होती है, बाहर और अंदर। बात समझ पा रहे हो, यहाँ डायग्राम में कुछ मेंशन्ड है। आ जाइए, जो कॉर्टेक्स रीजन होती हैं ये फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। कितने रीजन में? 3 रीजन्स में। देखेंगे सबसे बाहर वाले रीजन्स को बोला जाता है आउटर जोन दैट इज द जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल जोन को बोला जाता है जोना फैसिकुलेटा और इनर जोन को बोला जाता है जोना रेटिकुलेटा। बात समझ पा रहे हो? ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स की जोन है, इनसे हार्मोन, ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलीज होती है कॉर्टिकॉइड नेचर की। समझ पा रहे हो? मीन कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज होती हैं। कौन सी हार्मोन रिलीज होती है? कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन रिलीज होती हैं। मीन जो आउटर जोन जो है जोना ग्लोमेरुलोसा, इनसे रिलीज होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और उसमें एक सिंगल हार्मोन जो बता रहा हूं मैं दैट इज द एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट मिडिल जोन से रिलीज होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इसमें एक सिंगल हार्मोन दैट इज द कॉर्टिसोल। नेक्स्ट जोना रेटिकुलोटा, इससे रिलीज होती है सेक्स कॉर्टिकॉइड, उसमें जो हार्मोन है दैट इज द एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। अब अपन बात कर लेते हैं हार्मोन्स की फंक्शन। किसकी बात कर लेते हैं? हार्मोन्स की फंक्शन। आ जाइए, एल्डोस्टेरोन को बोला जाता है सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। बोलो बोलो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसको बोला जाता है, तो ध्यान रहे एल्डोस्टेरोन। कहाँ? एल्डोस्टेरोन। कहां से रिलीज हो रही है, तो ध्यान रखना एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स की कौन सी लेयर, तो सबसे बाहर की लेयर, आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट आ जाइए, इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं। ये एक्चुअल में जो नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब्यूल होते हैं दैट इज द डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, वहां से ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर बढ़ा दिए जाते हैं। किसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है? सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ये स्टिमुलेट कर देता है। वहीं पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन की एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में काम आती है। ठीक है, रास सिस्टम चलती हैं, रेनिन, एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन सिस्टम है ना, तो वो उसमें ये जो एल्डोस्टेरोन सिस्टम है एक्चुअल में ये हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है। ठीक है, तो ये करता कैसे है, तो नेफ्रॉन्स की डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और एक्सक्रीशन को, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है और इसे क्या बोला जाता है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। बातें क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाइए, ये जो हमारी बॉडी के अंदर है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करती है। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करती है एंड ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करती है। ध्यान रहेगा, ये तीनों फंक्शन इसके ध्यान रखने, किसके? एल्डोस्टेरोन। कहां से रिलीज हो रही है? कहां से रिलीज हो रही है? जोना ग्लोमेरुलोसा, मीन एड्रिनल कॉर्टेक्स की आउटर लेयर से। नेक्स्ट आ जाओ मिडिल लेयर दैट इज द जोना फैसिकुलोटा। इससे जो रिलीज होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती हैं और इसमें एक हार्मोन कौन सी है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को बोला जाता है लाइफ सेविंग हार्मोन। बोलो क्या बोला जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन। समझेंगे ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो ये एक्चुअल में स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, मीन ग्लूकोज की सिंथेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देगी अदर देन नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट। बोले तो नॉन कार्बोहाइड्रेट वाले मॉलिक्यूल से ग्लूकोज की फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। बात समझ पा रहे हो, मीन ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस इनिशिएट कर देंगे, लिपिड के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करेंगे और लाइपोलाइसिस। बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट इसे एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। कोई पेशेंट अगर उसकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्ट ना हो जाए उसके लिए कॉर्टिसोल भी यूज किया जा सकता है, दैट इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, मीन इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने में यूज करी जा सकती है। नेक्स्ट ये किडनी फंक्शन एंड हार्ट की फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को रेगुलेट करती है कॉर्टिसोल। ठीक है, नेक्स्ट ये आरबीसी प्रोसेस की प्रोडक्शन को, आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है। बोले तो आरबीसी प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करती है, स्टिमुलेट करती हैं। तो ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं ये कॉर्टिसोल के हैं, आपको ध्यान रखना है, लाइफ सेविंग हार्मोन बोली जाती है।
बातें क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ इनर जोन, दैट इज द जोना रेटिकुलेटा। बोलो कौन? जोना रेटिकुलेटा। इससे हार्मोन रिलीज होती है सेक्स कोर्टिकॉइड, जिसमें कौन कौन है? एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। एंड्रोजन में मेनली दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। बोलो कौन? टेस्टोस्टेरोन। इसे मेल हार्मोन बोला जाता है, मेल कैरेक्टर इसी की वजह से होती है। और एस्ट्रोजन को बोला जाता है एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल कैरेक्टर लाती है। ठीक है, तो मेल फीमेल दोनों में टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन होंगे। अगर फीमेल है तो एस्ट्रोजन ज्यादा होगी, टेस्टोस्टेरोन काफी कम होंगे। वहीं मेल है तो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगी, एस्ट्रोजन काफी कम होगी। बात समझ में आई क्या? तो ये कॉर्टेक्स वाली रीजन से होने वाली हार्मोन्स, रिलीज होने वाली हार्मोन्स हैं, दैट इज द एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। बातें समझ में आई क्या? पक्का? अरे बोलो। चलिए नेक्स्ट अपन दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द इनर पार्ट, मेडुला। बोलो, किडनी में एड्रिनल ग्लैंड की इनर पार्ट को मेडुला बोला जाता है, जो 10 to 20% रीजन में फैली होती है। नेक्स्ट, इससे दो हार्मोन सीक्रेट होती है और दोनों को कलेक्टिवली जो है कैटेकोलामाइंस और इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। ध्यान रहे, कौन सी हार्मोन? इमरजेंसी हार्मोन। मीन ये हार्मोन फियर फाइट फ्लाइट कंडीशन में रिलीज होती है, फियर फाइट फ्लाइट कंडीशन में रिलीज होती है। और दो हार्मोन वो कौन कौन सी है देखेंगे, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। बात समझ पा रहे हो? ये दो हार्मोन कहां से रिलीज होती है? एड्रिनल ग्लैंड की मेडुला से। और कब रिलीज होती है? इमरजेंसी सिचुएशन में, मीन फियर फाइट फ्लाइट सिचुएशन में रिलीज होती है। तो इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? ये दोनों मिल करके कुछ इंपैक्ट डालती है, जैसे पिपलरी डायलेशन हो जाता है, पिपल जो है ये डायलेट हो जाती हैं, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होने लग जाती है और ग्लूकोज बनने लग जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड की ब्रेकडाउन होने लगती है एंड प्रोटीन की भी ब्रेकडाउन जो है ये होने लगती है। वहीं सिक्रेशन ऑफ सलाइवा डिक्रीज हो जाती है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में डिक्रीज हो जाती है। इनके वजह से ये सारी इंपैक्ट देखने को मिलती हैं। ये इंपैक्ट जो है ये स्टिमुलेट हो रही हैं, ये इंपैक्ट जो है ये इनहिबिट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बातें समझ पा रहे हो? तो सलाइवेशन कम होने की वजह से फियर के केस में जो है होठ सूखने लगता है, ऐसा सुना होगा या फिर ऐसा होता भी है ना? तो ये सारी सिचुएशन फियर फाइट फ्लाइट की सिचुएशन है और वहां पे कौन कंट्रोल करती है? एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। क्या बातें क्लियर है? ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाली, सीक्रेट होने वाली हार्मोन्स हैं। बातें क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट, कोई भी ग्लैंड है, कितनी बातें अपने को ध्यान रखने हैं? 4 बातें। एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन बताओ, एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। क्लियर है क्या? और दो होंगी, दो A1 पेयर किडनी है तो उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। इसके पार्ट भी पढ़ लिए। नेक्स्ट, कौन सी हार्मोन सीक्रेट होती है वो भी अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट, हार्मोन की क्या फंक्शन है वो भी सारी चीजें अपन ने क्लियर कर लिया। ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, आपको पक्का मिलेगा। अभी अपन क्वेश्चन भी देखेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसकी डिसऑर्डर। बोलो क्या बात करेंगे? इसकी डिसऑर्डर। अगर एड्रिनल ग्लैंड की ज्यादा सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगी, और अगर कम सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगी? जी, ज्यादा सिक्रेशन है तो क्या होगी और कम सिक्रेशन है तो क्या होगी? ज्यादा सिक्रेशन है तो क्या होगी और कम सिक्रेशन है तो क्या होगी? चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे, बात करते हैं। ज्यादा सिक्रेशन होगी तो क्या होना है और कम सिक्रेशन है तो क्या होना है? जी देंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। चलिए, एड्रिनल ग्लैंड की हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन कहने का मतलब है अगर एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रही थी उसकी सिक्रेशन कम हो जाए तो हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन में डिसऑर्डर है एक एडिशंस डिजीज। बोलो क्या? एडिशंस डिजीज। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है एडिशंस डिजीज जो है एड्रिनल ग्लैंड की हाइपोसिक्रेशन की वजह से होती है। ये डिजीज में कुछ कैरेक्टर, ये जो डिजीज है एडिशंस डिजीज, ये फॉलोइंग कैरेक्टर से कैरेक्टराइज की जाती है, पहचानी जाती है। सबसे पहले हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगी। अरे भाई, जब एड्रिनल ग्लैंड की सिक्रेशन कम होगी, एड्रिनल ग्लैंड की सिक्रेशन कम होगी तो रिलीज कम हो रहा है, इसका मतलब कॉर्टिसोल भी कम होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगी? कम। और ये सिचुएशन क्या कहलाती है? हाइपोग्लाइसेमिया। बोलो, हाइपोग्लाइसेमिया। एक्यूट वीकनेस, ये सारी चीजें जो है इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू द स्ट्रेस एंड फैटिग, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कौन सी? एडिशंस डिजीज। नाम भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। हाइपो एड्रिनल ग्लैंड की हाइपोसिक्रेशन से कौन सी डिसऑर्डर? एडिशंस डिजीज। ए फॉर एड्रिनल ग्लैंड, ए फॉर एडिशंस डिजीज, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आ जाइए, हाइपर सिक्रेशन, मीन ज्यादा सिक्रेशन होने लग जाए तो क्या होगी? ठीक है, उसका एग्जाम्पल है कुशिंग सिंड्रोम। बोलो कौन? कुशिंग सिंड्रोम।
जो कॉर्टिसोल की ज्यादा सिक्रीशन की वजह से होती है, मीन इसमें लिपिड की ब्रेकडाउन बढ़ जाएंगी और फैट का अनयूजुअल बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगी, जैसे फेस के नीचे डिपॉजिट होने लग जाएगी, जिसकी वजह से फेस कैसा हो जाएगा, मून फेस, कैसा हो जाएगा, चांद की तरह, है ना। उस फिश माउथ हो जाएगी, माउथ जो है फिश की तरह, और बुफेलो हम्प की जो है फैट डिपोजिशन की वजह से वो बढ़ जाएंगी, बुफेलो हम्प बोला जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये कौन सी है, कुशिंग सिंड्रोम कब होती है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। जी बातें क्लियर है, बातें क्लियर है। तो ये थी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सारी बातें, ठीक है। फिर से रिवाइज करो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में 4 बातें। लोकेशन, एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन, तो लोकेशन पे आओगे तो सबसे पहले एंटीरियर पार्ट ऑफ द रीनल, बोले तो किडनी के एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। इसके 2 एरिया होती हैं, बाहर वाले कॉर्टेक्स, जब सेक्शन कट करी जाएगी तो बाहर वाली एरिया रीजन कॉर्टेक्स और इनर वाली मेडुला। कॉर्टेक्स भी 3 लेयर से बनी होती है, 3 लेयर से बनी होती है बाहर वाली, ठीक है। जो अभी मैंने सब आपको लेयर्स बताए थे वो सारे आपको ध्यान रखने। बातें समझ आई क्या? तो ये कंप्लीट होता है अपना एड्रिनल ग्लैंड। बोलो क्या कंप्लीट हुआ? एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलें, अरे बोलो नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ चलें जी। नेक्स्ट ग्लैंड जो है दैट इज पैनक्रियास। जी बोलेंगे कौन सी? पैनक्रियास। नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज पैनक्रियास, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्लियर है सभी लोगों को? सभी लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी भी साइड में रखेंगे, एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को रीड करेंगे और आप इसको जल्दी से रिवीजन कर सकते हो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने लग जाओ। क्या बातें क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज द पैनक्रियास। क्या? पैनक्रियास। फिर कोई भी ग्लैंड हो, 4 बातें कहाँ प्रेजेंट है? तो एक्चुअल में जो पैनक्रियास होती है, ये देखो कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये पैनक्रियास हैं, ठीक ना। और ये ड्यूडिनम से कनेक्टेड होती है। कहाँ से कनेक्टेड होती है? ड्यूडिनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट होती है। देख लो दिख रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में ड्यूडिनम से अटैच्ड होती है। कौन? पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास के अंदर जब देखोगे तो यहाँ पे जो है ना सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? सेल्स। कैसे कैसे सेल्स प्रेजेंट होती हैं? ये जो आपको ये जो सेल्स दिख रही हैं, ये है पैनक्रेटिक एसिनी। बोलो क्या है ये? पैनक्रेटिक एसिनी। और बीच में जो कलर्ड दिख रही हैं, बीच में जो कलर्ड दिख रही है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एनाटॉमी देखो फिर मैं समझाता हूँ, एनाटॉमी देखो फिर मैं समझाता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देते रहना जी। पैनक्रियाज को बोला जाता है कंपोजिट ग्लैंड। क्या बोला मैंने? कंपोजिट ग्लैंड। या फिर आप बोलोगे हेट्रोक्राइन ग्लैंड। बोलो क्या बोला जाता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ये क्या मतलब है सर हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहने का? मीन पैनक्रियाज ऐसी ग्लैंड है जिसमें दोनों पार्ट होती हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी होती है और एंडोक्राइन पार्ट भी होती है। बोलो कौन कौन सी पार्ट? एक्सोक्राइन पार्ट भी होती है, एंडोक्राइन पार्ट भी होती है। एक्सोक्राइन पार्ट से एंजाइम रिलीज करेंगी और एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन रिलीज करेंगी। अब कौन सी पार्ट एक्सोक्राइन, कौन सी एंडोक्राइन, समझेंगे। ये जो आप पैनक्रेटिक एसिनर सेल्स देख रहे हो, पैनक्रेटिक एसिनी, ये जो है ये है एक्सोक्राइन पार्ट। बोलो कौन सी पार्ट है? एक्सोक्राइन पार्ट। वहीं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये वाला जो पार्ट्स है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये है एंडोक्राइन पार्ट। बोलो कौन सी पार्ट है? ये है एंडोक्राइन पार्ट, इससे हार्मोन रिलीज होगी। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सेल्स प्रेजेंट होती है जैसे अल्फा सेल और बीटा सेल। बोलो कौन कौन? अल्फा सेल एंड बीटा सेल, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या प्रेजेंट होती है? सेल्स दैट इज द अल्फा एंड बीटा। अल्फा सेल जो है हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है ग्लूकागोन, और बीटा सेल हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है इंसुलिन। तो ध्यान रखेंगे पैनक्रियास कंपोजिट ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मीन इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होती है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होती है। एक्सोक्राइन पार्ट पैनक्रेटिक एसिनी, एंडोक्राइन पार्ट आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में सेल्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करती है, वहीं बीटा सेल जो है इंसुलिन सिक्रीट करती है। क्या बातें समझ पा रहे हो? पक्का? चलिए नेक्स्ट अपन समझ लेते हैं इस हार्मोन की क्या फंक्शन है, ठीक ना, कहाँ वर्क करती हैं, टारगेट सेल कौन सी होती है। तो ग्लूकागोन को पहले समझते हैं जी, ग्लूकागोन को पहले समझते हैं। आ जाइए ग्लूकागोन को पहले समझते हैं। तो ग्लूकागोन एक्चुअल में लीवर के अंदर होती है, हिपेटोसाइट वहां पे वर्क करती है।
कहाँ पे वर्क करती है? हिपैटो सेल के अंदर, हिपैटोसाइट सेल के अंदर बोले तो लीवर के अंदर होती है। और वहां पे ये क्या करती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देती है। दूसरी चीजें ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को इनिशिएट कर देती हैं, जिससे कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। बोले तो ब्लड में एक्चुअल में ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये हमारी जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती हैं। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है ग्लूकागॉन। कौन बढ़ाती है? ग्लूकागॉन। कैसे बढ़ाती है? तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज फॉर्मेशन करने लग जाती है, स्टिमुलेट कर देती है उस प्रोसेस को। दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन ग्लूकोज की फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट, वो भी प्रोसेस को स्टिमुलेट कर दी जाती है। ये दोनों प्रोसेस स्टिमुलेट करके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है ग्लूकागॉन। बात समझ पा रहे हो? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, इसलिए इसे क्या बोला जा सकता है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या बोला जा सकता है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन मीन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। वहीं इंसुलिन को देखो, इंसुलिन की जो टारगेट सेल है वो हिपैटोसाइट सेल और एडिपोसाइट सेल। बोलो कौन कौन? हिपैटोसाइट सेल और एडिपोसाइट सेल। और उसके अंदर ये क्या करती है? ग्लाइकोजिनेसिस प्रोसेस को स्टार्ट करती है, ग्लाइकोजन बनाने की प्रोसेस मीन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने लग जाती है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया जाता है। तो मीन अल्टीमेटली ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करती है। कैसे? तो वो हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट सेल के अंदर क्या करेंगे? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रोसेस को इनिशिएट कराएंगे, स्टिमुलेट करेंगे। बातें समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगी, इसलिए क्या बोला जा सकता है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। बोलो क्या बोला जाता है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। समझेंगे? ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय सेल, सेल के द्वारा ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन अपटेक को जो है ग्लूकागॉन डिक्रीज करती हैं, और वहीं इंसुलिन जो है ये इंक्रीज करती है। ध्यान रखना, डिक्रीज इंक्रीज बोला है मैंने, मीन सेल्यूलर अपटेक, ग्लूकोज की जो सेल्यूलर अपटेक है, यूटिलाइजेशन है, वो ग्लूकागॉन कम करती है, इंसुलिन जो है वो बढ़ाती है, जिससे ब्लड से ग्लूकोज को सेल लेगी और फिर उसका यूज करेंगी। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगी। किसके वजह से? इंसुलिन की वजह से, और ग्लूकागॉन की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। इसलिए क्या बोला? हाइपरग्लाइसेमिक। इसको क्या बोला? हाइपोग्लाइसेमिक। क्या बातें समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट अपन डिसऑर्डर समझ लेते हैं कि अगर पैनक्रियाज की सिक्रीशन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होने वाली है। ठीक है, एक डिसऑर्डर है दैट इज द डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मीन शुगर जिसको बोलते हैं, है ना। डायबिटीज दो तरह की, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपिडस किसकी वजह से होती है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी, एडीएच की कम सिक्रीशन की वजह से। वहीं जो है डायबिटीज मेलाइटस किसकी वजह से होती है? इंसुलिन की कम सिक्रीशन से। इंसुलिन अगर कम सिक्रीट होंगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और इसको क्या बोलते हो? हाइपरग्लाइसेमिया। और प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया हो सकती है उसके वजह से डायबिटीज मेलाइटस। बोलो क्या हो सकती है? डायबिटीज मेलाइटस। सर इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? तो इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। बोलो क्या दी जाती है? इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, जिससे फिर ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन किया जाता है। बातें समझ में आई? तो पैनक्रियाज के बारे में भी फिर से रिवीजन करेंगे। चलो फटाक से बोलो, पैनक्रियाज जो है लोकेशन कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ड्यूडेनम से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये इसे कंपोजिट ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होती है, एक्सोक्राइन पार्ट भी होती है। एंडोक्राइन पार्ट कौन सी होती है? पैनक्रियाटिक एसिनी, ये वाला पोर्शन। और जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो कौन सी पार्ट है? एंडोक्राइन पार्ट है। तो वो हार्मोन सिक्रीट करती है, उसके अंदर सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन और बीटा सेल इंसुलिन। बात समझ में आई क्या? फिर इसके सारे फंक्शंस जी। तो ये थी ऑल अबाउट किसके बारे में? पैनक्रियाज के बारे में। क्या आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? तो जी ये कंप्लीट होता है अपना पैनक्रियाज। नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ अपन चलते हैं दैट इज द गोनेड्स। जी बोलेंगे कौन सी? गोनेड्स। नेक्स्ट ग्लैंड दैट इज द गोनेड्स। जी अभी तक जो आपने कौन कौन से ग्लैंड्स पढ़े हैं देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस, दूसरी थायराइड, तीसरी पैराथायराइड, उसके बाद फिर एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड इससे पहले पैनक्रियाज आपने पढ़ा। अब अपन गोनेड्स की बात करते हैं। ठीक है, गोनेड्स में एक्चुअल में टेस्टिस और ओवरी है ना। कौन कौन? टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, चलिए जी गोनेड्स में कौन कौन सी
जो है अपने को देखना है मेल के अंदर जो है दैट इज टेस्टिस और फीमेल के अंदर क्या ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी। इससे भी हार्मोन सिक्रीट होती है, इसके अंदर भी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, आ जाओ टेस्टिस कहाँ लोकेशन होती है, तो वो स्क्रोटल सैक में रखी होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ रखी होती है, स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम में रखी होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट ओवरी की लोकेशन देखो इन एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। पहले अपन मेल गोनेट्स की बात कर लेते हैं, फिर गोनेट्स फीमेल की बात करेंगे। चलिए, मेल गोनेट्स दैट इज द टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है, तो स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम के अंदर। बातें समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, टेस्टिस के अंदर जो है लेडिग सेल होती है, टेस्टिस के अंदर जो है लेडिग सेल होती है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो टेस्टिस के अंदर जो है चैम्बर होती है जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। ठीक है, इस लोब्यूल के अंदर क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होती है। इस क्वाइल्ड ट्यूब्यूल को बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बोलो क्या बोला जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। बोलो क्या बोला जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में सेल्स होती हैं दैट इज द लेडिग सेल और इंटरस्टिशियल सेल। ये सिक्रीट करती हैं एंड्रोजन, जिसमें मेनली क्या होती है, टेस्टोस्टेरोन। बोलो क्या होती है, मेनली टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के लेयर से भी रिलीज हो रही थी और यहां से भी रिलीज हो रही है। ठीक है, आज ये बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगी। कौन, टेस्टोस्टेरोन। मेल क्या, मेल होता है, बोले तो मेल की सारी कैरेक्टर का लाना, ये काम किसका है, टेस्टोस्टेरोन का। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट डेवलप, ये जो है स्टिमुलेट करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को, कौन, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है वो कौन कराता है, वो कौन कराता है मेल के अंदर, टेस्टोस्टेरोन। जैसे पेनिस की डेवलपमेंट, एपिडिडाइमिस की डेवलपमेंट, बात समझ पा रहे हो, वास डिफरेंस की डेवलपमेंट, इन सब की डेवलपमेंट कौन कराता है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट मसल्स ग्रोथ को स्टिमुलेट कराता है, फेशियल एंड एक्सियल हेयर की ग्रोथ करवाता है, एग्रेसिवनेस लाता है, लो पिच ऑफ वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट फंक्शन टेस्टोस्टेरोन की देखेंगे, प्रोड्यूस एनाबॉलिक इफेक्ट। एनाबॉलिक मतलब सिंथेटिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन। ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है, मीन सिंथेटिक इफेक्ट दिखाता है, सिंथेसिस वाली इफेक्ट दिखाता है। बात समझ में आई क्या, ये फंक्शन किसके हैं, टेस्टोस्टेरोन के। बोलो किसके हैं, टेस्टोस्टेरोन के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ फीमेल गोनेट्स, दैट इज द ओवरी। वन पेयर ओवरी होती है जो एब्डोमिनल कैविटी में रखी होती है। ठीक है, और ओवरी के अंदर फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक ना, और फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के टाइप पे जो फॉलिकल्स डेवलप हो रही होती है उससे रिलीज होती है एस्ट्रोजन। बोलो क्या रिलीज होती है, एस्ट्रोजन। जब फॉलिकल्स कंप्लीट डेवलप हो जाती है दैट इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, फिर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे बस्ट करती है। बस्ट करने के बाद उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है और फिर जो बच गए फॉलिकुलर सेल्स उसको बोला कॉर्पस लुटियम। बोलो क्या बोला, कॉर्पस लुटियम, और उससे रिलीज होती है प्रोगेस्टेरॉन। बोलो क्या रिलीज होती है, प्रोगेस्टेरॉन। तो ये दो हार्मोन बोलो कौन कौन, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन कहां से रिलीज हो रही है, ओवरी से रिलीज हो रही है। इसका काम समझेंगे, पहले एस्ट्रोजन का फंक्शन समझते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे प्रोगेस्टेरॉन का फंक्शन। जी, एस्ट्रोजन का फंक्शन, ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट कौन करवाता है, एस्ट्रोजन करवाता है। बात समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्स कैरेक्टर लाइक मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट, हाई पिच वॉइस, ये सारी चीजें कौन करवाता है, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स की जो डेवलपमेंट है उसको स्टिमुलेट करती हैं। ये सारे काम किसके हैं, बोलो एस्ट्रोजन के। नेक्स्ट आ जाओ प्रोगेस्टेरॉन का। प्रोगेस्टेरॉन का काम क्या है, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, स्टोर मिल्क एंड मिल्क सिक्रीशन। मीन एल्वुलाई, ब्रेस्ट के अंदर एल्वुलाई होती है, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस में प्रोगेस्टेरॉन का रोल है और फिर मिल्क सिक्रीशन में भी रोल है इसका। नेक्स्ट आ जाओ सपोर्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती हैं प्रोगेस्टेरॉन हार्मोन।
जी, तो ये गोनेट्स मीन गोनेट्स मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरीज। ठीक है, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल, लेडिक सेल होती है जो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन रिलीज करती है। ठीक है, और उसके क्या सारे फंक्शंस है मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के हैं, कहीं से भी बाहर से नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट आ जाओ ओवरी। ओवरी के अंदर से रिलीज हो रही है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन को रिलीज करती है डेवलपिंग फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स, और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है कॉर्पस ल्यूटियम। समझ में आया? 12th अगर आपने पढ़ा होगा तो ये अच्छे से आपको आ रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, बाद में अपन बात करेंगे उसकी भी। फिर एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन है, प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी क्लियर है सभी लोगों को? तो ये कंप्लीट होता है गोनेड्स। जी ये कंप्लीट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज द गोनेड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जी हार्मोन्स फ्रॉम हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जी सबसे पहले आ जाइए जी ऑर्गन हार्ट। क्या? हार्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज होती है हार्मोन जिसका नाम है एएनएफ, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। कहां से रिलीज होती है? हार्ट की एओर्टा एट्रियल वॉल से। बोलो कहां से रिलीज होती है? हार्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज होती है एएनएफ। तो फंक्शन क्या है सर एएनएफ का? एएनएफ क्या करती है? डायलेट ब्लड वेसल्स जो है ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स है उसकी ल्यूमेन को ब्रॉड कर देती हैं, डायलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? रिड्यूस ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। मीन जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगी तो उस केस में हार्ट की एट्रियल वॉल से रिलीज होती है एएनएफ, जो आर्टरी की वॉल यानी कि ब्लड वेसल्स की वॉल को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कम कर देंगी। अरे बात समझ में आई क्या? तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगी तब रिलीज होगी एएनएफ। कहां से? हार्ट की एट्रियल वॉल से। बातें क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाइए किडनी। कौन सी? किडनी के अंदर होती है जेजी सेल्स। बोलो कौन सी सेल्स? जेजी सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, कौन सी सेल? जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स। ये हार्मोन रिलीज करती है एरिथ्रोपोएटिन। बोलो कौन सी हार्मोन? एरिथ्रोपोएटिन। क्या रिलीज करती है? एरिथ्रोपोएटिन, जिसकी वजह से क्या होता है? ये क्या करती है? स्टिमुलेट एरिथ्रोपोएसिस। ध्यान रखना, आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है एरिथ्रोपोएटिन, जो कहां से रिलीज हुई है? किडनी की जेजी सेल से। बोलो कहां से? किडनी की जेजी सेल से। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ एंडोक्राइन सेल्स होती हैं डिफरेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, जीआईपी और कोलेसाइटोकाइनिन। जी 4 की बात करते हैं, 4 जो एनसीईआरटी में मेंशन है। सबसे पहले गैस्ट्रीन रिलीज हो रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करती हैं और वहां पे HCl एंड पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देती हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। जी गैस्ट्रीन कहाँ वर्क करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। कहाँ पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या करती है? HCl एंड पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाओ सिक्रेटिन कहाँ काम करती है? तो पैनक्रियाज, एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, और फिर वहां से पैनक्रियाज से सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट को इंक्रीज कर दी जाती है, स्टिमुलेट कर दी जाती है। ध्यान रखना, सिक्रेटिन कहाँ वर्क करेगी? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, और फिर वहां से क्या रिलीज करवाएगी? वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ जीआईपी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स। इससे पहले आ जाओ यहाँ पे कोलेसाइटोकाइनिन रिलीज होती हैं और फिर ये भी वर्क करती हैं पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पे, और फिर स्टिमुलेट करती है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। पैनक्रेटिक एंजाइम की सिक्रीशन और बाइल जूस की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करती है कौन? कोलेसाइटोकाइनिन। बोलो कौन? कोलेसाइटोकाइनिन। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड, दैट इज द गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये क्या करती है? गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को इनहिबिट करती हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन और मोटिलिटी को इनहिबिट करती हैं, कम करती हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये सारी हार्मोन्स थी अदर देन
मीन कुछ ऑर्गन्स के अंदर से भी रिलीज होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स होती है उसके अंदर हार्मोन रिलीज होती है। ठीक है, तो ये सारे हार्मोन्स थे, एक तो मैंने बताया हार्ट से, फिर बताया किडनी से, फिर जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। जी ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं इससे, सारे के फंक्शंस भी ध्यान रखना। कोलेसाइटोकाइनिन का आया हुआ भी क्वेश्चन है, क्या काम है, स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस। बात समझ में आई क्या? तो जी ये बातें आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की तरफ। जी नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, बस एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको अपन पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे। जी क्वेश्चंस हैं, ये जो हैं कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, बोले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लगभग 2019 से लेकर के 24 तक में पूछे गए क्वेश्चंस एंडोक्राइन सिस्टम से हैं। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, जो भी मैंने पढ़ाया उसको उससे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। बात समझ पा रहे हो? जी क्वेश्चंस आप देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। जी नेक्स्ट 13 क्वेश्चंस हैं टोटल, 13 या 15 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक ना। ये इस क्वेश्चंस को आप एक बार देखो, सॉल्व करने की कोशिश करना। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, 2019 से लेकर के 24 तक जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही सारे क्वेश्चंस हैं। जी जी ये लगभग 11 क्वेश्चंस इसमें हैं, और भी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। एक ग्लैंड और है, दैट इज द थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। जी आ जाइए, थाइमस ग्लैंड, लास्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड। जी कोई भी ग्लैंड हो, चार बातें है ना। सबसे पहले लोकेशन, थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? ठीक है, थाइमस ग्लैंड दोनों लंग्स के बीच में मीडियस्टाइनम स्पेस जो बोला जाता है, एक्चुअल में वहां प्रेजेंट होती है। जी लोकेशन क्लियर है क्या? लोकेशन क्लियर है क्या? लोकेशन क्या हो गई? दोनों लंग्स के बीच में मीडियस्टाइनम स्पेस होती है और एओर्टा के डोर्सल साइड पे, ठीक ना। ये थाइमस ग्लैंड की लोकेशन है। दूसरी बातें आ जाओ, थाइमस ग्लैंड से कौन सी हार्मोन सिक्रीट होती है? हार्मोन कौन सी सिक्रीट होती है? तो इससे रिलीज होती है थाइमोसिन। बोलो बोलो क्या? थाइमोसिन हार्मोन। बोलो कौन सी हार्मोन? थाइमोसिन। एक जो एनसीईआरटी का लाइन बोल रहा हूं ध्यान देना, थाइमस ग्लैंड की जो साइज होती है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो बड़ी होती है, धीरे धीरे ये कम होती जाती है इसकी साइज, इसकी साइज धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ऐसा भी माना जाता है कि एजिंग का कारण हो सकता है थाइमस ग्लैंड की शेप, साइज। समझ पा रहे हो? मीन इसकी शेप, इसकी साइज को अगर मेंटेन करके रखा जाए तो हो सकता है एजिंग प्रोसेस ना हो, ठीक ना। बट ऐसा माना जाता है, एग्जैक्ट अभी पता नहीं है। तो थाइमस ग्लैंड की जो साइज है ये बोला जाता है एजिंग, मीन एट द टाइम ऑफ बर्थ बड़ी होती है और फिर ये धीरे धीरे जो इसकी साइज रिड्यूस होने लग जाती है। बात समझ पा रहे हो क्या? नेक्स्ट, इससे जो हार्मोन रिलीज होती है थाइमोसिन। बोलो कौन सी? थाइमोसिन। अब फंक्शन समझेंगे हार्मोन की। जी फंक्शन समझेंगे हार्मोन की, फंक्शन समझेंगे हार्मोन की। चलिए जी फंक्शन की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट में इस हार्मोन का रोल होता है। किसका? थाइमोसिन का। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट, बोलो क्या बोला मैंने? इम्यून सिस्टम की जो डेवलपमेंट है उसमें किसका रोल है? थाइमस ग्लैंड, दैट इज द थाइमोसिन। डेवलपमेंट में इसका रोल है, इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में इसका रोल है। मीन टी लिम्फोसाइट हमारी इम्यून सिस्टम में, एक्चुअल में लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी लिम्फोसाइट के वजह से जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी।
तो वो दोनों इम्यूनिटी का डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है? थाइमोसिन की वजह से। ठीक है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है, इसलिए थाइमस ग्लैंड को पता है क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ, क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी सेल्स। बोलो क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी सेल्स। ट्रेनिंग स्कूल क्यों बोला? बात समझ में आई? मैच्योरेशन होती है जिससे फिर इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ध्यान रहेगा आप लोगों को, ये थाइमस ग्लैंड थी। तो एनसीईआरटी में बस 2-3 लाइन में कंप्लीट है। सबसे पहली बात, एजिंग वाली बात ध्यान रखना, एट द टाइम वो बड़ी होती है, फिर एज के साथ इसकी साइज जो है कम होती जाती है। कौन सी हार्मोन रिलीज करती है? थाइमोसिन। इसका क्या रोल है? इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में रोल है। और हमारी इम्यून सिस्टम के लिए लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है, टी सेल और बी सेल। टी की सेल की वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और बी सेल की वजह से ह्यूमरल इम्यूनिटी। और दोनों इम्यूनिटी किसकी वजह के डेवलपमेंट के लिए कौन सी हार्मोन चाहिए? थाइमोसिन। क्या बातें समझ में आई? क्या थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी बोला जाता है इस ग्लैंड को, थाइमस ग्लैंड को थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का डेवलपमेंट होना है, इम्यून सिस्टम की प्रॉपर डेवलपमेंट होनी है, तो कौन सी हार्मोन चाहिए? थाइमोसिन चाहिए। बात समझ में आई क्या? तो ये कुछ थाइमस ग्लैंड के बारे में बातें थी जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, अगर समझो कि थाइमस ग्लैंड में डिसऑर्डर आ जाए, है ना, क्या थाइमस ग्लैंड में डिसऑर्डर आ जाए, कि थाइमस ग्लैंड की सिक्रीशन कम हो जाए, तो क्या हो सकती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर थाइमस ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो जाए तो क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? तो भाई इम्यून डिसऑर्डर होगा, इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी वीक हो सकती है अगर इसकी कम सिक्रीशन हो जाए तो। और अगर ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो क्या हो सकती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकती है। क्या हो सकती है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकती है। बातें समझ में आई क्या? बातें समझ में आई क्या? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो मैंने जो आपको पढ़ाया दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। इन शॉर्ट पूरी एनसीईआरटी की जो मेन पॉइंट्स थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करा। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से रिव्यू करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और फिर मैंने जो भी क्वेश्चन दिया था आपको वो भी सॉल्व करके लाओगे। बातें समझ में आई क्या? क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, पीपीटी पढ़ के। क्लियर है क्या? चलिए बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।